डिस्काउंट दोनों पे सेम रहता है, परचेज के लिए हो चाहे सेल्स के लिए। ट्रेड डिस्काउंट भी अगर आप माल खरीद रहे हैं तो उधार और नगद दोनों पे मिल जाएगा, और अगर आप माल बेच रहे हैं तो उधार और नगद दोनों पे दे देंगे। और जो कैश डिस्काउंट रहता है, आप माल खरीद रहे हैं तो सिर्फ आपको नगद माल पे मिलेगा, और अगर आप माल बेच रहे हैं तो सिर्फ आप नगद माल पे ही देते हैं। क्लियर? अब अपन यहाँ पे वाउचर एंट्री के लिए भी प्रेस करेंगे। आप माल खरीद रहे हैं, एंट्री करते हैं F9 से परचेज वाउचर। यहाँ पे आप एज वाउचर सिलेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन अपन मान लेते हैं, नगद माल खरीदा 10,000 रुपए का, जिसपे 10% ट्रेड डिस्काउंट है। नगद है तो 2 में आ जाएगा कैश। आप कंट्रोल प्लस एन करेंगे तो कैलकुलेटर एक्टिवेट हो जाएगा। अब इसमें अपन लिखते हैं 10,000। 10,000 पे 10% है तो मल्टीप्लाई करेंगे 10, डिवाइड कर देंगे 100, अमाउंट आएगा 1,000। आप 10,000 में से माइनस कर देंगे 1,000, अमाउंट आएगा 9,000। अब आप यहाँ पे इस पे क्लिक करना, तभी वाउचर एंट्री में टाइप होगा, वरना अभी तक जो भी टाइप हो रहा है वो सिर्फ कैलकुलेटर में टाइप हो रहा है। और अगर आपको कीबोर्ड से शॉर्टकट की अप्लाई करना है तो वाउचर एंट्री पे वापस आने के लिए आप प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन से कैलकुलेटर एक्टिवेट होता है, और कंट्रोल प्लस एन से वाउचर। अपन यहाँ कंट्रोल प्लस एन कर देंगे, अब आप वाउचर में टाइप कर सकते हैं। आप इसमें अमाउंट डाल देंगे 9,000, बाय में आ जाएगा परचेज, एंट्री हो जाएगी टू कैश अकाउंट बाय परचेज, एंटर कर देंगे। आप यहाँ पे नरेशन डाल देंगे बी गुड्स परचेज बाय कैश। हाँ, 10% ट्रेड डिस्काउंट, एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। ऐसे ही अगर आप उधार माल खरीदते हैं, जैसे अपन मोहन से माल खरीद रहे हैं 5,000 रुपए का, जिसपे 5% ट्रेड डिस्काउंट है, तब भी आप एंट्री परचेज वाउचर में करेंगे। तब आप 2 में क्या लिखेंगे, मोहन का नाम। कंट्रोल प्लस एन करेंगे, यहाँ पे आप अमाउंट डालेंगे 5,000। 5% है तो मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 100, अमाउंट आ जाएगा 250। आप 5,000 में से माइनस करेंगे 250, अमाउंट आएगा 4,750। आप मोहन के सामने लिखेंगे 4,750, न्यू रेफरेंस सिलेक्ट कर लेंगे, और बाय में भी अमाउंट क्या आ जाएगा, बाय में परचेस आएगा, और इसमें भी अमाउंट कितना आ जाएगा 4,750, रेट डिस्काउंट है। एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे, कर लेंगे ये वाली एंट्री। अब अगर इस पे कैश डिस्काउंट होता है, जैसे कि अपन माल खरीद रहे हैं 20,000 रुपए का, उस पर 10% कैश डिस्काउंट है, तब आप एंट्री कैसे करते हैं, नगद माल है तो 2 में क्या आ जाएगा कैश। कंट्रोल प्लस एन करते हैं, 20,000 रुपए पे 10% कैश है, मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100, अमाउंट कितना आया 2,000। आप 20,000 में से माइनस कर देंगे 2,000, अमाउंट आएगा 18,000। अब आप शॉपकीपर को कैश कितना देंगे, डिस्काउंट माइनस करने के बाद। कैश डिस्काउंट है मतलब कस्टमर ले रहा है, अपन ने उनसे क्या बोला, हमें 20,000 रुपए पे 10% डिस्काउंट चाहिए। ठीक है, 10% कितना हो जाएगा, मतलब 2,000 रुपये। अब आप 20,000 में से 2,000 माइनस करने के बाद कैश दे रहे हैं, मतलब कि 18,000। तो आप इसमें अमाउंट कितना डाल देंगे, 18,000, एंटर करेंगे, बाय में आ जाएगा परचेज। अब इसमें आपको अमाउंट डालना है पूरा 20,000, क्योंकि शॉपकीपर आपको कितने में दे रहा था 20,000। परचेज में आपको अमाउंट डालना है पूरा 20,000, कैश डिस्काउंट है। अगर ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री कर रहे थे तब क्या करते थे, अपन दोनों में सेम अमाउंट डाल देते थे डिस्काउंट माइनस करने के बाद। लेकिन कैश डिस्काउंट में कैश में अमाउंट कौन सा आएगा, डिस्काउंट माइनस करने के बाद। परचेज में पूरा आ जाएगा, और 2 में आ जाएगा डिस्काउंट। अल्टर प्लस सी से आप यहाँ पे डिस्काउंट का लेजर बना देंगे, डिस्काउंट अकाउंट। ये डिस्काउंट परचेज वाला है, इसलिए आप यहाँ पे पी लिखते हैं। पी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि डिस्काउंट जो परचेज पे रहता है वो अलग रहता है, जो सेल्स पे रहता है वो अलग रहता है। अभी आप सिर्फ डिस्काउंट अकाउंट के नाम से बनाइए, आप सबको पता है डुप्लीकेट लेजर को एक्सेप्ट नहीं करता, फिर जब आप सेल्स में बनाइए तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए अपन यहाँ परचेज के लिए पी लिख देंगे, सेल्स के लिए एस, एंटर करेंगे, फिर एंटर। ये डिस्काउंट परचेज वाला है, अपन को मिल रहा है, तो अंडर में आप इसको डाल देंगे इनडायरेक्ट इनकम में, क्योंकि अपन को मिल रहा है तो इनकम है। एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे। इसमें अमाउंट आ जाएगा 2,000, यही था अपना डिस्काउंट 2,000।
आप एंट्री करेंगे टू केस बाय परचेज टू डिस्काउंट। एंटर करके आप यहाँ पे नरेशन डाल देंगे बी गुड्स परचेज बाय केस कितने परसेंट थे, 10%, 10% केस डिस्काउंट। मतलब क्योंकि ये कौन सा डिस्काउंट है, केस डिस्काउंट। आप किसी शॉप पे माल खरीदने के लिए गए, आपने शॉपकीपर से बोला कि आपको माल खरीदना है, ठीक है, आपका टोटल माल हुआ 20,000 रुपये का, ठीक। अब आप शॉपकीपर से बोल रहे हैं कि हम 20,000 रुपये का माल 18,000 में लेंगे, 2,000 रुपये का हमें डिस्काउंट चाहिए। शॉपकीपर आपको नहीं देना चाहता, फिर भी आप ले रहे हो। आप क्या बोल रहे हैं कि नहीं, हम तो ये माल 18,000 रुपये में लेंगे। आपने उन्हें केस कितना दिया, 18,000 दिए, तो केस में आपने डाल दिया 18,000। परचेस में आप अमाउंट डालेंगे पूरा 20,000। माल कितने का है पूरा 20,000, और डिस्काउंट कितना है 2,000। ये कौन सा डिस्काउंट है जो अपन ने लिया था, अपन ने लिया था कस्टमर ने, तो उस डिस्काउंट का अपन अलग से शो करवाते हैं। केस डिस्काउंट की एंट्री अलग से होती है। अब आप इसको एंटर करके सेव कर देंगे। और ट्रेड डिस्काउंट और केस डिस्काउंट सबको नहीं मिलता, केस डिस्काउंट सबको नहीं मिलता। अब जैसे कि आप 4 लोग हैं, आप चारों माल खरीदने गए, आप चारों ने 20,000 रुपये का माल खरीदा। हो सकता है ये भैया 20,000 रुपये में ले आए, हो सकता है वो भैया 19,000 में लेके आए, आप 18,000 में लेके आए। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट सबको सेम मिलेगा। आप चारों माल खरीदने गए, आप चारों ने 20,000 रुपये का माल खरीदा, शॉपकीपर आप चारों से ही सेम लाइन बोलेगा कि हम आपको 20,000 रुपये का माल 18,000 में दे रहे हैं। जो 2,000 रुपये का डिस्काउंट है वो सबके लिए सेम रहेगा। इसलिए ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री अपन कभी भी अलग से नहीं करते। ट्रेड डिस्काउंट सबको मिलता है, अगर 10 कस्टमर है तो 10 को ही मिलेगा, लेकिन केस डिस्काउंट सबको नहीं मिलता। ठीक है, चल रही है एंट्री, इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। किसी एंट्री में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। हाँ, आगे कुछ नहीं बता रहे, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, ये बोल।